अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन गोट। दोस्तों उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और ना भी अच्छी लगे तो कर दिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, 2 से 3 लोगों के कंटिन्यू कमेंट्स आए मेरे पास तकरीबन इस हफ्ते में कि बकरे जो शॉपर खा लेते हैं या कपड़ा खा लेते हैं तो उससे जो है क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या है जो डिस्कस इस पे हम करेंगे आज कि किस तरह से इससे बचाया जा सकता है और किस तरह से जो है ये डेंजर है या नहीं है और क्या इलाज है इसका। सही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखिए, कपड़ा जहाँ तक है ना, कपड़े का कोई इशू नहीं है। कपड़ा अगर आपका जानवर खा लेता है, कपड़ा अगर आपका बकरा जो है वो खा लेता है तो कोई इशू नहीं है। कपड़ा जो है वो हज़म कर लेगा, कोई इतना मैटर की बात नहीं है। अगर कपड़ा वो ना हो जिसमें ख़ास तौर से जिस कपड़े में जैसे पैराशूट वगैरह टाइप का कपड़ा ना हो, जैसे नैलॉन वगैरह का कपड़ा कोई शामिल ना हो उसमें कोई चीज़, तो बेहतर है। लेकिन अगर प्लास्टिक या नैलॉन शामिल है तो जो है वो प्रॉब्लम है। सही है। इसके साथ साथ देखें, थैली जो है शॉपर वो बहुत ज़्यादा डेंजर है बकरों के लिए, भेड़ों के लिए, गायों के लिए, किसी भी जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो शॉपर खाना दोस्तों इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि जब जानवर शॉपर खाता है तो वो जो है हज़म नहीं कर पाता। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो छत पे पालते हैं बकरे वो तो इस चीज़ से जो है वो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने मोहल्ले में, गलियों में, जो जहाँ पे बाहर वगैरह बांधते हैं वो एहतियात नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा डेंजर हो जाता है ये सीन। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि देखें जानवर जो है शॉपर ना खाए। इसका कोई इलाज नहीं है कि शॉपर से आप रोक सकते हैं उसको खाने से, क्योंकि उसको पसंद है खाना। अच्छा, कागज़ कोई इशू नहीं है, बकरा खा ले, कागज़ खा ले, कोई मसला नहीं है। सही है। और कपड़े से भी इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन मैटर है हमारा वो है शॉपर। शॉपर ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हज़म नहीं होती, हत्ता के कहते हैं कि ये हज़ारों साल तक जो है अगर समंदर में पड़ी रहे तो भी ख़राब नहीं होती। शॉपर इतनी ख़तरनाक चीज़ है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है और जानवरों के लिए तो बेहद ख़तरनाक है। तो इसमें जो है 2 ही तरीके हैं। एक कि आपने अगर देख लिया कि शॉपर खाया जानवर इस तरह के करता है तो उसकी डिवॉर्मिंग कर दें। सबसे पहला काम ये करना आपने कि जानवर की डिवॉर्मिंग कर देनी है। उम्मीद करनी है कि देखें, उम्मीद ये है अल्लाह ताला से कि वो इसका आपका काम जो है वो इसी में ही कर देगा, डिवॉर्मिंग में ही कर देगा आपका काम। सही है। और अगर आपने जो है वो डिवॉर्मिंग से भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, देखें उसमें आपको क्या पता चलेगा, जब शॉपर बकरा खाएगा और उसको प्रॉब्लम हो रही होगी ना उससे, तो उसको जो है अफारा शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड पे उसके अफारा आना शुरू हो जाएगा। और वो अफारा ऐसा नहीं होगा, आप उसको ऐसा होगा कि आप अफारे की दवाई देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर अफारा हो जाएगा। एक होता है अफारा होना दाने से, दाने का ब्लोटिंग जो होती है, दाने की ब्लोटिंग वो ख़त्म हो जाती है, एक वक्त तक होती है। लेकिन जो बग़ैर दाने की ब्लोटिंग होती है वो ये होता है, होती है फिर सही होती है, फिर होती है फिर सही होती है। सही है। उसको एक होती है इंटरनल ब्लोटिंग, होती है एक्सटर्नल ब्लोटिंग। सही है। अब एक्सटर्नल ब्लोटिंग का तो ये हो गया। अब इंटरनल ब्लोटिंग क्या है कि ये ऑपरेट किया जाएगा। सही है। ये जो है ऑपरेट करके बाकायदा जो है निकाली जाएगी, तो वो जो है बहुत डेंजर केस है और वो बकरों के लिए तो बिल्कुल ही मना किया जाता है कि करवाने को। भैंसों में, गायों में तो फिर भी हो जाता है। सही है। लेकिन जो है बकरों में बिल्कुल मना किया जाता है कि बकरों में जो है इस तरह का ऑपरेशन करवाना फ़ायदा नहीं है, ज़्यादातर नुकसान ही होता है जानवर को। सही है दोस्तों। तो अगर आपका बकरा थैली खाता है तो उसको रोकें। उसके अलावा उसकी अगर आपने देख लिया खाते हुए, डिवॉर्मिंग करें, दुआ करें डिवॉर्मिंग से उसका मसला हल हो जाए। और अगर उसको बार बार अफारे की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग बार बार हो रही है, उसका पेट बार बार फूल रहा है, दाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको दवाई देते हैं सही हो जाता है, फिर 1 हफ़्ते बाद या 3 दिन बाद फूल जाता है, तो इसका मकसद है उसने कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ खाई है, कोई ऐसी चीज़ खाई है जो उसके मैदे में जाके हज़म नहीं हो रही, गैसेस बना रही है और जो है वो उसको ये प्रॉब्लम रहेगी। जब तक वो ज़िबा नहीं हो जाता ये प्रॉब्लम उसको रहेगी। बस दुआ ये करनी है कि जब आपने रखा है, अगर कुर्बानी के लिए रखा है उसको, तो वो जब तक सरवाइव कर जाए जानवर। सही है। वरना अगर अल्लाह ना करे कि इससे नुकसान ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक देखें दोस्तों, ये ज़िंदगी मौत की बात है। मैंने ऐसे बकरे भी देखे हैं, ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने जिन्होंने पूरे साबुन खा के भी बच गए। सही है। सर्फ खा के भी बच गए वो। सही है ना, ऐसे भी केसेस हैं। तो जब देखें, ये तो अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में नहीं है। बाकी लेकिन एहतियात हमारे हाथ में है। कोशिश ये करें थैली ना खाए जानवर। आपका जानवर थैलियाँ खाएगा उसको नुकसान होगा, इसका कोई हल नहीं है। थैली को हज़म करवाना किसी के बस की बात नहीं है। सही है दोस्तों। जो तेज़ाब थैली को ख़त्म करने के लिए लगते हैं वो हम पिला ही नहीं सकते इनको, समझ रहे हैं बात को। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी मेरी। और ये चीज़ नोट करिएगा, अगर आपका बकरा थैली खाता है तो बार बार उसको अफारा या ब्लोटिंग तो नहीं होती, तो ये चीज़ का आपने एहतियात करना है, ध्यान देना है। सही है दोस्तों। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, डिवाइन गोट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।